नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और राज्य नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है इंडिया का, उनके सेक्रेटरी को पत्र लिखकर भेजा है कि वो अपने विश्वविद्यालय और कॉलेज की परीक्षाएं कराने का जो उन्होंने फरमान निकाला है सितंबर में, उस फरमान को वो वापस ले, अपनी जो गाइडलाइंस है रिवाइज, उस पर दोस्तों पुनर्विचार करें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो पत्र है वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि उनमें दोस्तों इसमें उन वजहों को भी बताया गया है कि क्यों है हम वो चाह रहे हैं कि परीक्षाओं को है वो रद्द किया जाए। और आपकी खुद की गाइडलाइन जब आपने पहले जारी की थी तब आपने खुद ने दोस्तों ये बात कही थी, इसलिए पूरा वीडियो दोस्तों जरूर देखें। और इस प्रकार के वीडियो जैसे कोई स्टेट यदि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को ऐसी कोई दोस्तों भेजता है तो जहां पर भी मिले किसी भी चैनल पर आप उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें दोस्तों। हमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के किसी भी दोस्तों ऑफिसर तक यदि यह वीडियो पहुंचता है तो हमें बहुत ज्यादा दोस्तों हेल्प मिल सकती है हमारे एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर के, जो हमारी मुहिम चलाई हुई है उसको लेकर के पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही हुए सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, कल रात को ये भेजा गया पत्र है, सेक्रेटरी को मनीष जैन जी ने भेजा है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, दोनों के द्वारा भेजा गया है। ये मुख्य सचिव है मनीष जैन जी, जो कि वेस्ट बंगाल के। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं किसको भेजा गया है, अमित खरे जी को भेजा गया है, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। यह देख सकते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट में इन्होंने क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस गिवन बाय अम्माचार्य डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक कैलेंडर इश्यूड बाय यूजीसी। यानी इसको लेकर के दोस्तों जो गाइडलाइन बनाई गई थी रिवाइज्ड, उसके इश्यू को लेकर के है वो भेजा गया है। ऑफिस मेमोरेंडम हायर एजुकेशन इंस्ट्रक्शन फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन यूजीसी गाइडलाइंस डेटेड 29th of April 2020 एंड यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइंस डेटेड 6th of July 2020। यानी इन दोनों गाइडलाइनों का सम्मिश्र रूप करके भेजा गया है। इन्होंने दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं कि पत्र में क्या लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि जो यूजीसी और अम्माचार्य है उनका वो है वो ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि जो अभी उन्होंने कहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कि सितंबर 2020 में जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके एग्जामिनेशन करवाने को लेकर कहा है, लेकिन जो उन्होंने 29 अप्रैल 2020 को गाइडलाइन जारी की थी उनमें दोस्तों उन्होंने दो दोस्तों जो पेरा लिखे थे, पेरा 8.1 और पेरा 8.3, जो उनकी पेज नंबर 10 पर था, जो गाइडलाइंस उन्होंने 29 अप्रैल 2020 बनाई थी उनके बारे में दोस्तों कहा गया है। ये देख लीजिए, जो पेरा 8.1 था दोस्तों यूजीसी की गाइडलाइन, जो मैंने भी आपको बताई थी, आपने देखी भी होगी, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट दिस गाइडलाइंस इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर बाय मेकिंग अल्टरनेट्स एडिशंस मॉडिफिकेशंस अमेंडमेंट्स टू डील विथ पर्टिकुलर सिचुएशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। यानी दोस्तों जो 29 अप्रैल को गाइडलाइन जारी की थी उसमें यूजीसी ने कहा था कि कोई भी विश्वविद्यालय है जो हमने गाइडलाइंस जारी की है उसके अलावा कोई भी अल्टरनेटिव मेथड अपना सकता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, उसमें कुछ ऐड कर सकता है, उसमें कुछ घटा सकता है, लेकिन उनको देखना है वो विद्यार्थियों का, शिक्षण संस्थान का और पूरे जो एजुकेशन सिस्टम यानी शिक्षा का तंत्र है उनके लिए जो सबसे बढ़िया रहता है वो आपको करना है। यानी यूनिवर्सिटीज को ये छूट दी गई थी कि वो अपने हैं वो हिसाब से है वो डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद में जो पेरा 8.3 में क्या कहा गया है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें कहा था, in case of educational institution located at places where the government center or state have imposed restriction or gathering of public, the institution may plan accordingly. In any case the above recommendation shall not case any restriction on the guidelines or directions issued by the appropriate government competent authority। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कि यदि कोई ऐसी जगह होती है जहां पर है वो परीक्षाएं करवा पाना या यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर पाना संभव नहीं होता है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने कोई भी वहां पर दोस्तों ऐसा कंटेनमेंट जोन, बफर जोन या फिर कोई श्रेणी बना रखी है कि जहां पर पब्लिक गैदरिंग नहीं हो सकती, तो वहां के लिए जो निर्णय है वो वहां के स्थानीय प्रशासन है वो देख करके ले सकता है। इट वुड बी क्लियर फ्रॉम अबाउट द व्हाइल यूजीसी वाइड्स इट गाइडलाइन इश्यूड ऑन 29 अप्रैल 2020। यानी इसमें कहा गया है कि जो 29 अप्रैल 2020 को गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें साफ साफ कहा गया था कि जो राज्य सरकार और विश्वविद्यालय है वो अपने अकॉर्डिंग है वो निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जो रिवाइज गाइडलाइन दोस्तों इन्होंने जारी की है उसमें इन्होंने
उन्होंने कहा है कि जो फाइनल ईयर का एग्जाम करवाना है वो मैंडेटरी है। जितने भी भारत के एजुकेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर के दोस्तों उन्होंने वो बात की और उन्होंने बताया कि हम ऐसा है वो क्यों नहीं कर सकते। ये देख लीजिए दोस्तों, जो उन्होंने पहली वजह बताई है वो ये बताई है कि अप्रैल 2020 से जितने भी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस हैं वो बंद है और अब आप कह रहे हैं कि सितंबर में है वो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाना है। भारत जैसी कंट्री में जहां पर एग्जाम करवा पाना है वो बहुत ही ज्यादा है वो मुश्किल है। ऑफलाइन एग्जाम करवा पाना इतना मुश्किल है कि यदि ऑफलाइन एग्जाम करवाते हैं, पब्लिक गैदरिंग होती है और यदि कोरोना का विस्फोट हो जाता है तो बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। और ऑनलाइन एग्जाम का आपने विकल्प तो हमें दे दिया है, लेकिन उसका कोई विकल्प का फायदा नहीं है। पूरे भारत में 1 या 2 विश्वविद्यालय से ज्यादा ऑनलाइन एग्जामिनेशन को है वो अपना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के जो अधिकांश विद्यार्थी है वो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले विद्यार्थी है। उनके पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे सके। तो ये जो आपने ऑनलाइन का विकल्प दिया है वो बिल्कुल ही हमारे लिए है वो सही नहीं है, गलत ही विकल्प है, इसका कोई भी उपयोग है वो नहीं हो सकता। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने जो बात की है वो भी आप देख सकते हैं कि जो 29 अप्रैल 2020 को आपने गाइडलाइन जारी की थी उसमें आपने साफ साफ कहा था कि आपके अकॉर्डिंग आप निर्णय ले सकते हैं। साथ ही साथ कई राज्य है वहां पर जितने भी कॉलेजेस है वो क्वारंटाइन सेंटर्स में है वो तब्दील हो चुके हैं और कई स्टेट में है जो साइक्लोन अम्फान है उन्होंने भी दोस्तों है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। तो इस कंडीशन में हम वो एग्जाम कैसे ले, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्टूडेंट्स का हेल्थ, यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य सुरक्षा और साथ ही साथ उनका भविष्य है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो स्टेट है उन्होंने एक है वो गाइडलाइन है वो जारी की थी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की 29 अप्रैल 2020 को जो उन्होंने कहा था उसी के अकॉर्डिंग है वो जारी की गई थी। ये कह रहे हैं कि उस गाइडलाइन में हमने है वो ऐसा नियम बनाया था कि जो भी विद्यार्थी थे वो उनके पिछले प्रदर्शन और करंट सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के आधार पर है वो होते प्रमोट हो जाते हैं। और यदि कोई विद्यार्थी है वो आगे परीक्षा देना चाहता है, वो चाहता है कि वो ग्रेड में सुधार करें, अंकों में सुधार करें, तो उनके लिए जब भी है वो परिस्थितियां सामान्य होती है हम परीक्षाएं करवाने के लिए भी तैयार थे। ये दोस्तों इन्होंने है वो बात कही है। उसके बाद में दोस्तों इसमें यह बात भी आप देख सकते हैं कि कही गई है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी ओर से वो पहले ही निर्णय ले लिया था कि परीक्षाएं नहीं करवाई जाएगी। उसके बाद में 8 जुलाई को है वो यूजीसी ने नई गाइडलाइंस है वो जारी कर दी। जितने भी विद्यार्थी है, पेरेंट्स है और जितने भी स्टेक होल्डर्स है उन्होंने है वो हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था जब हमने जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की है वो एडवाइजरी जारी की थी विद्यार्थियों को प्रमोट करने संबंधी पिछले वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। लेकिन जब से ये यूजीसी की गाइडलाइंस है वो जारी की गई है तब से हमें दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसे पत्र है वो इनको मिल चुके हैं कि ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है इसको लेकर के। उसके बाद में दोस्तों इसमें यह भी कहा गया, आप देख सकते हैं कि इन व्यू ऑफ यदि 30 सितंबर 2020 तक वो एग्जाम करवाए जाते हैं तो उसके बाद में है वो रिजल्ट कब घोषित होंगे और वो विद्यार्थी जिनके पास में रिसोर्सेस कम है, पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या है, वो अपने आगे की जॉब की तैयारी कैसे करेंगे, करियर की तैयारी है वो कैसे कर पाएंगे, इन सभी को लेकर के दोस्तों उन्होंने कहा है कि हमें परीक्षाओं को है वो कैंसिल कर देनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये बात भी साथ में कही है कि कई स्टेट जैसे पंजाब हो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी है उन्होंने ऑलरेडी है वो सारे एग्जाम है वो कैंसिल भी कर दिए हैं, तो अब उनका क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया आप देख सकते हैं आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की जैसे दोस्तों जो बड़े संस्थान है भारत के, उन्होंने भी जब फाइनल ईयर के एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं तो अन्य विश्वविद्यालय और कॉलेज ऐसा क्यों नहीं कर सकते। क्या भारत सरकार को इन विद्यार्थियों की है वो परीक्षाओं की ज्यादा चिंता है ना कि इनके स्वास्थ्य की, ये भी उनको है दोस्तों वो जवाब देना होगा। ये कह रहे हैं कि हम वो परीक्षाएं हैं वो नहीं करवा सकते सितंबर 2020 में। इसका कारण यह है कि इससे केवल है वो पब्लिक हेल्थ ही है वो प्रभावित नहीं होगी, इससे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पर है वो पढ़ने वाला है। तो इसको लेकर के है वो आप परीक्षाओं को निरस्त करें, इसके बहुत ज़्यादा है वो डिसएडवांटेज है। इसको लेकर के दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो आपने 6 जुलाई 2020 और 8 जुलाई 2020 को जो 2 गाइडलाइन जारी की है उसको आप है वो कैंसिल करें। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने जो बताया है कि यह जो भारत का संविधान है उसके भी अनुरूप नहीं है, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें जो शिक्षा है पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन एक अमेंडमेंट करके उसको फिर समवर्ती सूची में है वो लाया गया, यानी जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही निर्णय ले सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें कहा गया है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने जब ऐसा निर्णय लिया तो हमसे बिल्कुल भी है वो कोई भी एडवाइजरी नहीं ली, हमसे पूछा नहीं गया कि जो राज्य है वो क्या करना चाहता है। सीधा इन्होंने 6 जुलाई को
दोस्तों एक गाइडलाइन जारी कर दी और उसमें कह दिया कि सभी विद्यार्थियों की जो फाइनल ईयर के एग्जाम है वो करवाना कंपलसरी है। इसको लेकर भी दोस्तों इन्होंने कहा है कि आप अपने निर्णय को है वो वापस लीजिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने कहा है आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट, यानी वो उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हम्बल तरीके से कि आप अपनी जो आपने बनाई है गाइडलाइंस उसको एक बार री एग्जामिन कीजिए, उसकी गाइडलाइंस पर है वो पुनर्विचार कीजिए। साथ ही साथ अपने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनको सबसे इंपॉर्टेंस देते हुए जो आपने निर्णय लिया है उसको दोस्तों वापस लीजिए। ये देख सकते हैं जो मनीष जैन जी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है दोस्तों वेस्ट बंगाल के, इन्होंने पत्र लिखा है। ये दोस्तों जो पत्र है यदि यूजीसी इस पर गौर करता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट ये पत्र हो सकता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक दोस्तों ये पत्र पहुंच सके, इसमें जो बातें बताई गई है वो पहुंच सके कि क्यों है वो इस कंडीशन में है वो परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती। यूजीसी इस बात पर जल्द से जल्द गौर करे और विद्यार्थियों के हितों में है वो निर्णय ले। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स नाम का कैंपेन चल रहा है, उसमें भी आप सभी विद्यार्थी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए और अपनी राय बताइए कि क्यों आपके अकॉर्डिंग है वो इस समय परीक्षाएं कंडक्ट नहीं करवाई जानी चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थियों के हितों में है वो यूजीसी को निर्णय लेना पड़े। धन्यवाद दोस्तों। विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूँ ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।